हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल 2024 एडिशन। और आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1A के सारे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इज जीरो ए रैशनल नंबर? जस्टिफाई। क्या जीरो हमारा रैशनल नंबर होता है? तो अगर होता है तो उसको बताइए क्यों होता है। तो यहां पर आपको सबसे पहले बताता हूं कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर जिसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जिसमें क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। एंड पी एंड क्यू हमारे कैसे नंबर्स होते हैं? दे आर इंटीजर्स, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, बट कंडीशन ये होती है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर लाई कर रहा होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो मतलब ऊपर वाला नंबर जीरो हो वो हमारा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लिखें, 0/3 भी हमारा क्या रैशनल, 0/-3 भी हमारा क्या रैशनल। तो मतलब यहां से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जीरो इज ए रैशनल नंबर। यस, तो यहाँ पर आप लिखोगे यस जीरो इज ए रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर आपको एक रैशनल नंबर गिवन है और उसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो यहाँ पर आपको बेस्ट ट्रिक सिखाता हूँ। सपोज आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, आपको पता है कि राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और यहाँ पर आपको 5/7 आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। 5/7 क्या हमारा पॉजिटिव नंबर है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, जीरो को इन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। तो 0/7 भी क्या होगा? जीरो ही होगा। 7 क्यों किया डिवाइड? बिकॉज यहाँ पर आपका फ्रैक्शन में कौन है? 7 है। तो इस करके हम 7 को यूज करेंगे। अब 1 कैसे बना होगा? जब मैं 7 को 7 से डिवाइड करूंगा तभी तो 1 बनेगा। और जो हमारा 5 है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 और 7 के बीच में। तो मतलब मैंने यहाँ पर 1 को लिख दिया 7/7, और जो सेकंड होगा जो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 14/7। और जो हमारा 5/7 है वो इसके बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब ये हमारा नंबर कहलाएगा 5/7। ऐसे आप सारे नंबर्स को डिफाइन कर सकते हो। 5/7, 4/7, 3/7, 2/7 और 1/7। तो ऐसे आप नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पर। और ये सबसे बेस्ट ट्रिक होती है कि किसी भी फ्रैक्शन नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर। और ये चीज ऑलरेडी आप सीख चुके हो क्लास 8th में। पार्ट नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 8/3। अब यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर क्या है? 3 है। तो यहाँ पर हम सारे नंबर्स को 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मतलब जीरो कैसे बना होगा? 0/3। 1 कैसे बना होगा? जब मैं 3 को 3 से डिवाइड करूंगा। 2 कैसे बनेगा? जब मैं 6 को 3 से डिवाइड करूंगा। 3 कैसे बना होगा? जब 9 को 3 से डिवाइड करूंगा। तभी तो मेरा 3 बनेगा। और हर एक का पार्ट मेरे को क्या रखना है? डिनोमिनेटर 3 रखना है। अब यहाँ पर आपका 8 है। 8 आपका किसके बीच में लाई कर रहा है? 6 और 9 के बीच में। मतलब कि नंबर आपका 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर आप 1 को एज इट इज रिप्रेजेंट कर दोगे, तो उसको आपने लिख दिया 3/3। 2 को आपने लिख दिया 6/3 और 3 को लिख दिया आपने 9/3। तो यहाँ पर आप लिखोगे 7/3, यहाँ पर लिखोगे 8/3। तो ये आपका बन गया नंबर लाइन पर जो हमारा क्या होगा? 8/3। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इजीली किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर। नेक्स्ट बात देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है -23/6। यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर है, तो जिस करके यहाँ पर आपको पॉजिटिव नंबर नहीं देखने। अब यहाँ पर आपका फ्रैक्शन में कौन है? 6 है, डिनोमिनेटर। तो जीरो को कैसे लिखेंगे? 0/6। -1 कैसे बना होगा? -6/6। -2 कैसे बना होगा? -12/6। -3 कैसे बना होगा? -18/6। और जो आपका -4 होगा वो कैसे बना होगा? -24/6। और जो आपका नंबर है 23 वो किसके बीच में लाई कर रहा है? 18 और 24 के बीच में। तो यहाँ पर आप 1 को तो एज इट इज लिख दोगे -1, यहाँ पर आप -2, -3 को आप लिख सकते हैं -18/6। और जो हमारा -4 है उसको हम लिख सकते हैं -24/6। और जो आपका -23 है वो इन दोनों के बीच में है। तो मतलब ये नंबर आपका कहलाएगा -23/6। और ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन में। तो ऐसे आपको सिर्फ जो नंबर चाहिए उसी को आप रिप्रेजेंट करना है। बाकी जो आपके नंबर यूज नहीं हो रहे उसको आप एज इट इज नॉर्मल वे में भी लिख सकते हो। ये नहीं कि आपको इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर आप करके आ रहे हो तो डजंट मैटर, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 1.3 और ये ऑलरेडी आपका डेसिमल में है। तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे? 1.3 आपका किस नंबर के बीच में लाई कर रहा है? 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ पर आपका बनेगा 1.1, यहाँ पर आपका बनेगा 1.2, यहाँ पर आपका बनेगा 1.3।
तो ये आपका बन गया नंबर लाइन पर 1.3। नेक्स्ट आपको दे रखा है -2.4। -2.4 मतलब ये आपका लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेगा, बट -2.4 किसके बीच में लाई कर रहा है? -2 और 3 के बीच में। तो ये आपका बनेगा -2.1, ये आपका बनेगा -2.2, -2.3, तो ये आपका बन जाएगा -2.4। तो ये हो गया हमारा नंबर। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपको इसको थोड़ा एक्सपेंड करके दिखाना है तो एक्सपेंड करके दिखा सकते हो, जिससे टीचर को भी इजीली समझ आ जाए। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी डेसिमल नंबर को भी नंबर लाइन में। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर आपको कह रहा है फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर आपको फॉर्मुला बता देता हूँ कि जब आपको 2 नंबर दे रखे और ओनली 1 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए एक बेसिक फॉर्मुला आपको लर्न करना है। तो सपोज यहाँ पर आपको 2 नंबर दे रखे ए एंड बी, और यहाँ पर आपको इसके बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिखोगे 1 रैशनल नंबर इज इक्वल टू, दोनों नंबर्स को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। तो ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला होता है जब आपको सिर्फ एक ही रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन 2 नंबर्स। अगर आपको एक से ज्यादा करना है तो उसके लिए एक अनदर मेथड है जो भी हम फर्दर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो इजिली आप इन दोनों को नंबर्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन दीज 2 नंबर। तो आप क्या करोगे? 3/8 और 2/5 को ऐड करोगे और 2 से क्या कर दोगे? डिवाइड। इन दोनों का एलसीएम लिया, 5 3 जा 15, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 40 इंटू 2। तो ये आपका कितना बन गया? 20 31/80। तो ये हो गया हमारा एक 1 रैशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। तो डायरेक्टली आपका क्या बन गया? एक आंसर बन गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 31/80 इज ए रैशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 1.3 एंड 1.4। तो डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे 2 से। तो ये आपका क्या बन गया? 2.7 डिवाइड बाय 2। तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो आपका बनेगा 1.35। तो 1.35 हमारा क्या बन गया? एक रैशनल नंबर बन गया बिटवीन 1.3 एंड 1.4। तो इतना रखे, ये वाला फॉर्मूला आप एक या 2 नंबर्स के लिए यूज कर सकते हो, बट उससे ज्यादा के लिए हम फिर दूसरा मेथड यूज करेंगे बिकॉज ये आपका 1-2 नंबर्स के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है -1 एंड हाफ। तो यहाँ पर आपको एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2। तो -1 और हाफ का एलसीएम लिया तो -2 + 1/2 इंटू 2। तो ये आपका बन गया -1/4। तो -1/4 इज द रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड हाफ। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है -3/4 एंड -2/5। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2। अब आप बोलोगे सर ऐड करने के लिए प्लस क्यों नहीं लिखा? बिकॉज यहाँ पर साइन कौन सा है? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस बन गया। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8 होल डिवाइड बाय 2। ये आपका कितना बन गया? -23/40। तो आप इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। और ये आपका एक रैशनल नंबर बन गया बिटवीन -3/4 एंड -2/5। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 1/9 एंड 2/9। तो दोनों नंबर्स को आप क्या करोगे? ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे। तो आपका बन गया 3/9/2। तो आपका बन गया 1/3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1/6। तो 1/6 इज ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 2/9। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज 2 नंबर्स। अब यहाँ पर आपको एक से ज्यादा रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने, तो यहाँ पर आपको एक अनदर मेथड सिखाता हूँ जिससे आप मल्टीपल रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो बिटवीन 2 नंबर्स। अब वो क्या मेथड है? तो यहाँ पर आप ध्यान से रखिए। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या कर देना है? दोनों नंबर्स को लिख लेना है, 3/5 और 7/8। देन उसके बाद आपने क्या करना है? 5 और 8 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 5 और 8 का अगर आप एलसीएम देखोगे तो आपका 40 आएगा, बिकॉज 5 1 जा 5, 8 एज इट इज, और 8 1 जा 8 एज इट इज। तो मतलब यहाँ पर आपने एलसीएम निकाला 5 और 8 का, तो आपका क्या निकल गया? 40 बन गया। अब ये 40 आपको बनाना है डिनोमिनेटर में। अब 40 बनाने के लिए 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 40 बन जाए? तो इस नंबर को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हम इसके डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं? सेम बना रहे हैं। तो ऊपर आपका क्या बन गया? 24/40। यहाँ पर आपका बन गया 7 5 जा 35/40। अब डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऊपर वाले नंबर को देखो,
35 और 24 के बीच में कितने नंबर स्लाइड कर रहे हैं? अगर आप बच्चा बोलेगा तो वो बोलेगा कि सर 11 नंबर स्लाइड कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर आपके सिर्फ 10 नंबर लाइक कर रहे हैं, बिकॉज 25 से लेकर 34। तो आप अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपके टोटल 10 नंबर आएंगे, तो 24 और 35 आपका काउंट नहीं होगा। बट यहाँ पर आपके 10 नंबर लाइक कर रहे हैं और आपको कितने नंबर लाइक करने हैं? 3। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 रैशनल नंबर्स आर, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो 25/40, 26/40 और 27/40। ये आपके 3 नंबर्स बन गए बिटवीन दीज 2 नंबर्स। अब बच्चा बोलेगा कि सर हमारे स्कूल में तो थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करके ही बोला गया है कि जैसे 25-40 हमारा क्या हो सकता है, आगे रिड्यूस हो सकता है, क्या हमें उसे रिड्यूस करके दिखाना है? यस। अगर आपके स्कूल में बोला गया है कि अगर जो नंबर आप निकाल रहे हो और वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको रिड्यूस करके भी आपने लिखना है। अब उसको कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे 25-40 आपका कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से 25 8 जा, और ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है 30 और 20, तो ये आपका कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और 5/8, 13/20 और 27/40। आप ऐसे भी लिख के आ सकते हो और ऐसे भी लिख के आ सकते हो, दोनों आंसर आपके सेम है। अब ये तो हो गया आपका 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर आपको फर्दर कह रहा है कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज 2 नंबर्स, कि इन दो नंबर्स के बीच में हम कितने नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर 9 निकल रहे थे, तो अगर हम उसको पॉइंट में भी रिप्रेजेंट करें और निकलेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर बन गया इनफाइनाइट। तो मतलब हम यहाँ पर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन दिस 2 नंबर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप ऑलवेज आंसर बताओगे इनफाइनाइट, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो बिटवीन 2 नंबर्स। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। अब यहाँ पर आपको 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है 3/7 और 5/7 के। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा 3/7, यहाँ पर आपने लिखा 5/7। जो हमने कंसेप्ट प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था कि उनका डिनोमिनेटर सेम बनाया था, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, और 3 और 5 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर लाइक कर रहा है 4। पर यहाँ पर तो आपको 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर आपने एक और ट्रिक लगानी है कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये आपका बन गया 30/70, तो ये आपका बन गया 50/70, बिकॉज आपने 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसका डिनोमिनेटर सेम रखा, बिकॉज यहाँ पर भी 70, यहाँ पर भी 70। बट अब 30 और 50 के बीच में कितने नंबर्स है? 19 नंबर्स है, बिकॉज 31 से लेकर 49। अब 50 और 30 को कंसिडर नहीं कर सकते, बट यहाँ पर आपको कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं? 4 रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7 आर 31/70, 32/70, 33/70 एंड 34/70। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर आपको फाइंड 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 2 एंड 3, और यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दे रखा। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 नंबर लिखोगे, यहाँ पर आपने 3 लिखने हैं। अब इसके नीचे अगर देखा जाए तो 1 डिनोमिनेटर, इसके नीचे क्या है, 1 है, तो मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, बट 2 एंड 3 के बीच में तो कोई नंबर लाइन नहीं कर रहा है अभी। तो यहाँ पर आप 6 रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो ये आपका बन गया 20/10, ये आपका बन गया 30/10। और 20 और 30 के बीच में कितने नंबर्स है? 9 नंबर्स है, और आपको कितने नंबर चाहिए? 6 नंबर चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 are 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10 एंड 26/10। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। यहाँ पर आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 3/5 एंड 2/3। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर लिखोगे 3/5 और यहाँ पर लिखोगे 2/3। 5 और 3 का एलसीएम सबसे पहले निकालोगे, बिकॉज यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एलसीएम ऑफ 3,5, और ये आपका एलसीएम कितना होगा? 15 आएगा। मतलब यहाँ पर आपको इसका डिनोमिनेटर पहले 15 बनाना है। 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 15 बन जाए? 3। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो 9/15 आ गया। इसको आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन गया 10/15 आ गया। बट डिनोमिनेटर तो सेम है,
बट 9 और 10 के बीच में कितने नंबर है, एक भी नंबर नहीं है। बट यहाँ पर आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर आपका वही मल्टीपल कंसेप्ट लगेगा। अब फर्दर इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका बन गया 90/150, ये आपका बन गया 100/150। अब 90 और 100 के बीच में कितने नंबर्स है, 9 नंबर्स है, और आपको कितने नंबर चाहिए, 5, तो मतलब मेरे को मिल गए। तो यहाँ पर आप लिखोगे 5 रैशनल नंबर आर 91/150, 92/150, 93/150, 94/150, 95/150। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और फर्दर अगर आपके स्कूल में लग रहा है कि यार मेरे को तो इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है, तो आप इसको कैंसिल आउट करके भी आंसर रिड्यूस कर कर दिखा सकते हो, जिससे टीचर आपके नंबर ना काटे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंसर्ट 16 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। अब यहाँ पर आपको 16 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं 2.1 एंड 2.2। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2.1 और 2.2 के बीच में तो गैप ही नहीं है। बट यहाँ पर आप रैशनल नंबर्स डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जिनका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, रिमूव हो जाता है, आइदर वो डेसिमल में हो या फिर विदाउट डेसिमल। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन। बट यहाँ पर आपको 16 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 16 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2 आर, बिकॉज यहाँ पर आपको 0.1 से स्टार्ट करना है और 2.2 के बीच में रोक देना है। तो मतलब यहाँ पर आप 2.10 लिख सकते हो, 2.12 लिख सकते हो। तो ऐसे आप नंबर्स को डिफाइन कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पर आप लिखोगे पहला नंबर 2.11, बिकॉज 2.10 आपका 2.1 ही होगा, तो जिस करके आप 2.11 ले सकते हो, 2.12 ले सकते हो, 2.13 ले सकते हो, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19। अब बच्चा बोलेगा सर 2.20 तो ये रहा, तो ये नहीं ले सकते। तो आप यहाँ पर फर्दर लिख सकते हो 2.11, 111 भी लिख सकते हो, 2.112 लिख सकते हो, 2.113 लिख सकते हो, 2.114 लिख सकते हो, 2.116 लिख सकते हो, 2.117 लिख सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ऐसे आप नंबर डिफाइन कर सकते हो बिटवीन 2.1 एंड 2.2, जो हमारे रेशनल नंबर्स लाई करेंगे इन दो नंबर्स के बीच में। तो ऐसे आप मल्टीपल ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। भाई इतना याद रखना कि आपने 2.2 नहीं बनाना, ना ही आपने 2.1 बनाना है। 2.1 और 2.2 के बीच में आप जितने मर्जी डेसिमल बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लाई करते हैं बिटवीन दो रेशनल नंबर्स। तो ऐसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ट्रांसफॉर्म करने में दिक्कत आ रही है, तो हमने जो पहले 2-3 क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज किया था, अब वैसे भी इसको बना सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करके। तो ऐसे भी आंसर आपके निकल आएंगे। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर में कंसीडर कर रहे हैं, तो जिस करके ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नो, फॉल्स, बिकॉज होल नंबर में एक 0 नंबर एक्स्ट्रा होता है, जो हमारा नेचुरल नंबर में नहीं लाई कर रहा होता, जिस करके कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, फॉल्स, बिकॉज इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, बट होल नंबर्स ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, जिस करके ये हमारे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर्स, क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर्स होते हैं, यस, बिकॉज इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, उसको हम रेशनल नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -1/1 लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो, 0/1 लिख सकते हो। तो ऐसे आप सारे इंटीजर्स को रेशनल नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, फॉल्स, बिकॉज इंटीजर्स में हमारे क्या होते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट होता है, डिनोमिनेटर नहीं होता है। बट रेशनल नंबर हमारा फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट होता है, जिस करके इंटीजर हमारे फ्रैक्शन लेस है, बट रेशनल हमारा फ्रैक्शन, जिस करके कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स, बिकॉज होल नंबर्स हमारे सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, और जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट होते हैं। तो जिस करके यहाँ पर दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, जिस करके एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, तो एक कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1A के सारे क्वेश्चन का इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।